राकेश के लिए निस्वार्थ कदम बनकर आई देवदूत। जब चारों तरफ छाया अंधेरा तो निस्वार्थ कदम एनजीओ ने दी रोशनी। बीमारी के चलते पत्नी की आकस्मिक मृत्यु के चलते दो जवान बेटियों की आ गई थी जिम्मेवारी। दोनों बेटियों की कर रहा था परवरिश की अचानक टूट पड़ा दुखों का पहाड़। दोनों किडनियां हो गई फेल, इलाज के लिए नहीं रहे पैसे, दोस्तों ने दी हिम्मत और देवदूत बने प्रमोद। राकेश के इलाज के साथ ही दोनों बेटियों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया। प्रमोद की एनजीओ निस्वार्थ कदम ने कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान की नज़र सीधी रहे तो सभी बिगड़ी अपने आप ही बन जाती हैं। ऐसा ही जैकमपुरा निवासी राकेश के साथ हुआ। राकेश अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। अचानक राकेश की पत्नी की दोनों किडनियां फेल हो गई। इलाज में राकेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। लंबी बीमारी के चलते राकेश की पत्नी का देहांत हो गया। अब दोनों बेटियों की जिम्मेवारी राकेश के कंधों पर आ गई। समय के साथ ही राकेश ने बेटियों की जिम्मेवारी ठीक से निभानी शुरू कर दी और बेटियों को खुश रखने की हर संभव मदद की। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। इस बार राकेश की दोनों किडनियां फेल हो गई। राकेश पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इलाज के लिए ना तो पैसे थे और ना ही अपनों का साथ। ऐसे में राकेश के दोस्तों ने निस्वार्थ कदम के संचालक प्रमोद राघव से संपर्क साधा और सारी स्थिति से अवगत कराया। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। सब मैं कैप्टन ओम प्रकाश हूँ। मैं प्रमोद राघव जी के साथ में काम करता हूँ, जो कि एक एक्सपर्ट सर्व ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो है एमडी हैं, और वो इन कंपनी के साथ साथ में एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है निस्वार्थ कदम। तो मैं उनके साथ एज ए सीनियर मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। निस्वार्थ कदम किस तरह से कार्य कर रही है? सर, निस्वार्थ कदम समाज की भलाई के लिए कई फील्ड में काम करता है। जैसे पिछले 10 साल से हम गुरुग्राम के 3 जगह पे नेकी की दीवार, भूतेश्वर मंदिर के चौक और शीतला माता के ऊपर जो है गरीब और असहाय आदमियों के लिए खाना खिला रहे हैं। लगभग हर दिन 300 साढ़े 300 आदमी जो है हमारा खाना खाते हैं। हमारी वैन खाना लेके जाती है, उन गरीबों को हम खाना बांटते हैं। दूसरा हमारा मेन काम है कि हमने सोसाइटीज़ के अंदर डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं। मोर देन 20 सोसाइटीज़ में हम वहाँ से ओल्ड आर्टिकल्स या अनयूजेबल आर्टिकल्स जो कि दूसरे गरीब आदमियों के यूज़ करने लायक है, उसको हम कलेक्ट करते हैं और स्लम्स में जाके स्लम्स के गरीबों को देते हैं, जिससे उनको काफ़ी खुशी मिलती है। ये हमारा नंबर 2 है। उसके बाद पर्यावरण के लिए भी हम काम करते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो हम जो है रोडों के ऊपर या स्कूलों में या ग्राम पंचायत की खाली ज़मीन पे हम जो है पेड़ लगाते हैं। इसके साथ साथ प्रमोद राघव जी हरिद्वार में जो है और कई जगह पे जहाँ पे पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम समालखां पानीपत के अंदर एक स्कूल चला रहे हैं और कई स्कूलों को हमने अडोप्ट किया हुआ है। उदाहरण के लिए जो ब्लाइंड स्कूल है अपने गुड़गांव के अंदर बहरमपुर में, उसके अंदर हम जो है आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। और जो छोटे स्कूल जो एनजीओ चलाते हैं उनके अंदर बच्चों को जो है कापी, स्टेशनरी, उनको न्यूट्रिशन फूड देना, इस प्रकार के हम काम करते हैं। उसके बाद में जब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, कहीं से हमें पता चलता है कि कोई गरीब कन्या है, उसके शादी में परेशानी हो रही है, तो हम उस बच्ची की शादी की जिम्मेदारी उठाते हैं और यथाशक्ति उसकी लड़की के लिए कन्यादान का बंदोबस्त करते हैं। प्रकाश जी, राकेश जी से आपका कैसे संपर्क हुआ? क्या कुछ इनका बारे में कुछ जगह बताइए। इनके परिवार की कैसे आपने हेल्प करी? राकेश जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो एक मिस्टर योगेश जी का हमारे पास फ़ोन आया कि आपके एनजीओ के बारे में हमने सुना है। प्रमोद राघव जी जो है हर आदमी की हेल्प करते हैं। हमारे पास एक केस है जो कि बहुत गरीब आदमी है, उसके पास हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं और उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और उनकी एजुकेशन में उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? तो जैसे योगेश जी का फ़ोन आया, हमने प्रमोद राघव जी ने जो है हमको डायरेक्शन दिया कि आप जाके उनके घर जाओ और हॉस्पिटल में जाके राकेश जी से मिल के आओ। तो हम हॉस्पिटल में गए और राकेश जी से मिले और घर में आए, बच्चियों से मिले। और फिर जब हमें पूरी स्टोरी पता चला कि वास्तव में केस जेन्युइन है, तो प्रमोद राघव जी ने फैसला लिया कि इन दोनों बच्चियों को हम टिल मैरिज तक अडॉप्ट कर लेंगे, इनकी एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाएंगे। और इसके बाद राकेश जी की जो राकेश के लिए देवदूत बनी निस्वार्थ कदम एनजीओ। वो सारी बात सुनने के बाद प्रमोद राघव ने अपने एनजीओ के गुड़गांव ऑफिस के संचालक ओम प्रकाश जी को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। ओम प्रकाश जी राकेश के घर पहुंचे। घर की स्थिति देखने के बाद उन्होंने राकेश को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। इतना ही नहीं, एनजीओ ने राकेश की दोनों बेटियों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाने का निर्णय लिया।
जब तक दोनों बेटियां पढ़ाई करना चाहेंगी उनकी पढ़ाई एनजीओ की जिम्मेवारी होगी। निस्वार्थ कदम एनजीओ साइबर सिटी में पिछले 6 सालों से जरूरतमंद लोगों की मदद करती आ रही है। एनजीओ ने गुड़गांव में ब्लाइंड स्कूल के अलावा 2 गुरुकुल को भी गोद लिया हुआ है। इसके अलावा खाना बांटने, कपड़े बांटने जैसे कदम भी उठाए हैं। गुड़गांव में 3 जगह नेकी की दीवार शुरू की है। इस दीवार पर लोग घर में इस्तेमाल ना होने वाला सामान, कपड़े, खिलौने, बर्तन आदि रख जाते हैं। जिसको भी जरूरत होती है वह यहाँ से सामान ले जाते हैं। नाम बताओ बेटा। मेरा नाम प्रिया सैनी है। बेटा कब से आपके घर में ये प्रॉब्लम शुरू हुई? जेंट्स मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद हमने थोड़े टेस्ट वगैरह कराए तो मेरे पापा को किडनी की प्रॉब्लम बता दी। उसके बाद हमें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पापा को किडनी की प्रॉब्लम है। उसके बाद मेरे पापा ने खुद से मतलब थोड़ा सोचा और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो उसमें पथरी निकली। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि ना किडनी में कुछ पाइप वगैरह डलवाए हैं जिसका थोड़ा सा नॉर्मल सा ऑपरेशन हुआ है हॉस्पिटल विवेकानंद से। उसमें 1 महीने का रेस्ट बताया है कि जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा पथरी का ऑपरेशन नहीं होगा। फिर 1 महीने के रेस्ट के बाद पथरी का ऑपरेशन होगा। और अभी हमारे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरे पापा जॉब वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो और इस एनजीओ से कैसे आपका संपर्क हुआ? मेरे एक चाचा जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि प्रमोद जी हमारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हमारी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो तभी हमने उनसे कॉन्टैक्ट करा। आपकी मदर के साथ क्या कुछ? मेरी मम्मी को भी किडनी की प्रॉब्लम थी। उनकी भी किडनियाँ ख़राब थी, उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब थी। 2021 में उनकी डेथ हो गई थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं कॉलेज में हूँ, आपके परिवार फाइनल में ईयर। कौन-कौन है? मेरे परिवार में मेरे पापा और मेरी बहन, बस हम 3 हैं। एनजीओ का ने क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ, हमें सर ने बोला है कि वो मेरे को जॉब भी दिलवाएंगे और मेरी एजुकेशन का खर्चा सब चीज़ कैसा सब लग रहा है करेंगे। आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। क्या कहना चाहेंगे एनजीओ को? मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मेरी एजुकेशन के लिए, फीस वगैरह भरने के लिए। एनजीओ द्वारा दी गई इस मदद से राकेश की दोनों बेटियां काफ़ी खुश हैं। उनको पिता का प्यार पहले की तरह मिल रहा है। पढ़ाई की टेंशन भी दूर हो गई है। संस्था ने दोनों की पढ़ाई की जिम्मा जो उठा लिया है। वहीं राकेश का इलाज भी अब गुड़गांव के निजी हॉस्पिटल में हो रहा है।